हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन वाला, जिसमें आपको पिछली वीडियो में रिलेशन की डेफिनेशन समझाई थी। आज हम करेंगे उसकी टाइप्स। रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि भाई आर को सेट ए से बी पे रिलेशन कब कहा जाता है? कब? जब आर डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बन जाए? सबसेट। यानी कि हम डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दी हुई रिलेशन की कंडीशन के बेस पे आर लिखेंगे। कंडीशन के बेस पे आर लिखने का मतलब क्या है कि आर के अंदर वो एलिमेंट वो ऑर्डर पे डाल देंगे जो दी हुई रिलेशन की कंडीशन को क्या करते हो? सेटिस्फाई। जैसे आपको जब डेफिनेशन कर रहे थे तब क्या था? लेस देन की कंडीशन ली थी हमने। डोमेन का जो जो एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से लेस है वो ऑर्डर्ड पेयर तो आर में जाएगा, अगर लेस नहीं है तो आर के अंदर नहीं जाएगा। ये थी रिलेशन की डेफिनेशन। अब इसकी टाइप्स आती हैं। इसकी टाइप में पहली टाइप आती है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी वर्ड मतलब सेम। उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। जैसे आर एक रिलेशन है, सेट ए पे डिफाइन है। आर को सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा जब सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड हो। इसका मीनिंग समझ के देखो क्या कह रहा है। ए सच दैट वो ऑर्डर्ड पेयर आर में जाएंगे। कौन से वाले? जिन ऑर्डर्ड पेयर्स में दोनों एलिमेंट क्या हो? सेम हो। और वो एलिमेंट किसके होंगे? सेट के। इसका मीनिंग तो यही हुआ क्या कि सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि जब भी आपके आर में इस टाइप के पेयर्स हों जिसमें दोनों एलिमेंट आपके सेम हैं और सेट का हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे आपसे यूं कह दिया जाए सेट ए है 1 2 3 और आपसे यूं कहे कि सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखो, तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या कह रहा था? वो सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। अगर मैं यहाँ 1 2 पेयर और डाल दूं तो फिर ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि 1 का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ होना चाहिए था, 1 2 से रिलेटेड नहीं हो सकता। ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन है। अब बात अगर एग्जाम्पल की आती है तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हम क्या एग्जाम्पल दें? जैसे आपका सेट है ए, आर एक रिलेशन है, ए सेट पे डिफाइन है। अब आर एक रिलेशन है, ए सेट पे डिफाइन होने का मतलब है ए ही उसका डोमेन है और ए ही क्या है? कोडोमेन। रिलेशन क्या दे दिया? एक्स वाई सच दैट, या यूं कह दो ए बी सच दैट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब A बिलोंग्स टू डोमेन, B बिलोंग्स टू कोडोमेन, लेकिन हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट कौन है? A। और कंडीशन क्या दी जाए? A इक्वल टू B। ध्यान से सुनो, सेट बिल्डर फॉर्म में R लिख दिया, क्या वो ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर जाएंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का, सेकंड एलिमेंट कोडोमेन का, लेकिन यहाँ हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं? सेम। लेकिन उन पेयर्स के एलिमेंट की खास बात क्या हो कि दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब जैसे आपका सेट ए दे दिया 1 2 3, आपको ये चेक करना है कि इस आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर जाएंगे। तो क्या करोगे आप? डोमेन का एलिमेंट उठा लिया 1 और बारी बारी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ इक्वल के रिलेशन को चेक करो कि कौन कौन से पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तुमने 1 लिया तो इधर भी तो 1 एलिमेंट था, तो 1 1 के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल नहीं होगा, 1 3 के इक्वल नहीं होगा, उसके बाद 2 1 के इक्वल नहीं होगा, 2 2 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल नहीं होगा, और फिर 3 लेंगे तो 3 1 के इक्वल नहीं होगा, 3 2 के भी इक्वल नहीं होगा, 3 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जो रिलेशन की इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? कौन कौन? 1 1 2 2 और 3 3। जब हमने आर को लिखा 1 1 2 2 और 3 3, तो जो ये इक्वल का जो रिलेशन है ना, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सेट के हर एक एलिमेंट ने सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन बनाया।
तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन। आइडेंटिटी वर्ड यानी कि सेम। आपसे यूं कह दिया जाए कि एक सेट ले रहे हैं ए, उसमें एलिमेंट डाल दिया ए और बी। अगर इस सेट पे आप आइडेंटिटी रिलेशन लिखना हो तो आप उसके अंदर दो ही पेयर डालोगे, ए और बी। तो ये थी आपकी डेफिनेशन किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की। अब देखो भी सेकेंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। हमने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट जो सभी से बड़ा होता है, सारे सेट उसका सबसेट होते हैं, या यूनिवर्सल सेट सभी का क्या होता है, सुपर सेट होता है भी। उसी तरह से बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। देखो रिलेशन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा भी आर ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि कोई एलिमेंट आर में तो चला जाए और ए क्रॉस बी में ना हो, क्योंकि आर तो सबसेट है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई पेयर ए क्रॉस बी में तो हो लेकिन आर के अंदर ना हो। अब यूनिवर्सल यानी कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आर जो ना आर वो बड़े से बड़ा यही हो सकता है कि ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए, बस इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। देखो यूनिवर्सल रिलेशन, देखो बेटा क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अभी बताओ आर ए क्रॉस बी के इक्वल कब होगा, जितने एलिमेंट डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट में है सारे के सारे आर के अंदर कब जाएंगे, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल सेट ए ले लिया मैंने 1 2 3 और सेट बी ले लिया मैंने 7 और 8। आर एक रिलेशन है ए से बी पे, और रिलेशन कैसा है, ए बी सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन का, दूसरा एलिमेंट कोडोमेन का, और कंडीशन ले ली मैंने लेस देन की। ठीक है, अगर यहां से आपको यूं कहा जाए कि भी आर लिखो रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो आप बारी बारी डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ किस कंडीशन के लिए चेक करना है, लेस देन के लिए। देखो बेटा 1 है वो लेस होगा 7 से, 1 लेस होगा 8 से, 2 लेस होगा 7 से, 2 लेस होगा 8 से, 3 लेस होगा 7 से, और 3 लेस होगा 8 से। डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो। यानी कि जो हमारा आर बनेगा रोस्टर फॉर्म में, उस आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर जाएंगे, 1 7 1 8 2 7 2 8 3 7 3 8। ये हमारा हो गया भाई आर। अब हमें क्या निकालना था, पहले डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम ए क्रॉस बी लिखोगे तो ए क्रॉस बी कौन कौन से पेयर चले गए, 1 7 1 8 2 7 2 8 3 7 और 3 8। ध्यान से देखो आर में जितने ऑर्डर पेयर है ना सारे के सारे किसमें, ए क्रॉस में, यानी कि आर ए क्रॉस बी के इक्वल है। यानी कि इससे बड़ा आर हम नहीं बना सकते थे। ऐसा कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। बाय चांस मैं यहां पर डाल देती 9 और यहां रह जाता 7 और 8, तब जो रिलेशन लिखा जाता ना वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि 9 7 और 9 8 वाले पेयर ए क्रॉस बी में तो जाते लेकिन आर के अंदर नहीं जाते, क्योंकि 9 7 से लेस नहीं होता, 9 8 से लेस नहीं होता। तो वो एक रिलेशन होता सिर्फ, लेकिन ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और ये बात अब याद कर लो कि यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है ना वो लार्जेस्ट रिलेशन होता है, मतलब इससे बड़ा कोई रिलेशन हम नहीं लिख सकते। लार्जेस्ट जो रिलेशन है वो क्या, आपका यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद देखो भी नेक्स्ट टाइप आती है इसकी, थर्ड नल रिलेशन या वॉइड। वॉइड कह दो या नल कह दो, या फिर आप एम्प्टी कह सकते हो, जो हमने सेट के अंदर भी पढ़ा था। वर्ड रिलेशन, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। अब इसके नाम से ही लग रहा है
भाई उस रिलेशन को ये देख लेना, यूनिवर्सल में क्या कहेंगे कि R इक्वल होगा किसके, A क्रॉस B के। अब देखो नल रिलेशन क्या होता है, जब हमारा R क्या रह जाए, फाई, कोई भी ऐसा पेयर नहीं हो जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, R के अंदर कोई ऑर्डर पेयर जाएगा ही नहीं, तब हमारा R कैसा होगा, नल। यानी कि हम इसको लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तब हमारा रिलेशन क्या रहेगा, नल। जैसे एग्जांपल देखो, सेट ए हमारा 1 2 3 है, सेट ए ले लिया, बी हमने 7 8, आर एक रिलेशन ले लिया ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और मैंने रिलेशन की कंडीशन बदल दी ग्रेटर देन बी, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर जाएंगे जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। अब चेक करो, तुम 1 को कंपेयर कर रहे हो 7 के साथ, क्या 1 7 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। 1 8 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। 2 7 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। 2 8 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। 3 7 से ग्रेटर होता है, नहीं होता भाई, और 3 8 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। डोमेन का कोई भी एलिमेंट कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, नल रिलेशन। यहाँ पर R में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं गया, क्योंकि डोमेन के किसी भी एलिमेंट ने कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ ग्रेटर देन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उस रिलेशन को कहा जाता है नल रिलेशन। और इसके साथ साथ ये भी याद रखो अब कि जो नल रिलेशन होते हैं ना, वो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, छोटे से छोटा रिलेशन नल, और बड़े से बड़ा रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद देखो फिर आती है अगली टाइप इसकी, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बेटा, आर एक रिलेशन है सेट ए से बी पे। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, इनवर्स वर्ड जो है इसकी नोटेशन क्या होते हैं, क्या लिखते हैं हम, आर के ऊपर ऐसे -1 लिखेंगे, लेकिन आप इसे -1 पढ़ोगे नहीं। देखो 5 की पावर -1 है, हम उसको 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ जो -1 है ये सिर्फ एक नोटेशन है, इस पूरे को क्या पढ़ा जाएगा, आर इनवर्स, ना कि आर रेज़ टू द पावर -1, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आर इनवर्स 1/r नहीं होता, क्योंकि -1 पावर नहीं होती, ये सिर्फ इनवर्स की नोटेशन है। और इनवर्स रिलेशन के अंदर होता क्या है, आर अगर सेट ए से बी पे है, तो आर इनवर्स जो होगा ना, इसका जो डोमेन था वो तो बन जाएगा कोडोमेन, और जो कोडोमेन था वो क्या बन जाएगा, डोमेन। आर है सेट ए से बी पे, तो आर इनवर्स हो जाएगा बी से ए पे। आर इनवर्स पढ़ना इसको, ना कि आर की पावर -1, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ये चीज मैं यहाँ बता भी रही हूँ कि आर इनवर्स 1/r नहीं होता, 1/r होता तो ये -1 पावर का काम करता। अब जैसे कोई भी रिलेशन आपको दे दिया जाए, आर एक रिलेशन है, 1 7 है, 1 8 है, 2 7 है, 2 8 है, ये जैसे भी आए, लेस देन से ग्रेटर देन से जो भी आए, लेकिन हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अगर आपसे यूं कहा जाए ना आर इनवर्स लिखो, तो आर इनवर्स के अंदर क्या होता है, डोमेन बन जाता है कोडोमेन, और कोडोमेन बन जाता है डोमेन। तो यहाँ पर भी हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल जाएगा, जो डोमेन के एलिमेंट का काम कर रहा था वो तो कोडोमेन के एलिमेंट का काम करेगा, और जो कोडोमेन के एलिमेंट का काम कर रहा था वो डोमेन के एलिमेंट का काम करेगा। तो ये होता है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन नोटेशन क्या लिखी जाएगी, आर और ऊपर -1, लेकिन इसको रीड क्या किया जाएगा, इनवर्स रिलेशन। उसके बाद आता है भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला, कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। देखो भी आर एक रिलेशन है सेट ए से बी पे, लगा लो आपके डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट है m, और कोडोमेन में, कोडोमेन सेट कौन है बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n। अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन बताने हो कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर m इंटू में n। सेट वाले टॉपिक में हमने पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था 2 की पावर n। n कहते हैं सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे कि जो हम रिलेशन ले रहे हैं, जैसे a क्रॉस b की बात करें, a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे निकालते हैं, a के नंबर ऑफ एलिमेंट की मल्टीप्लाई b के नंबर ऑफ एलिमेंट से कर दो। अब a में एलिमेंट m और b में एलिमेंट कितने n, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ गए, m इंटू में n। अगर अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस की बात है तो ये सेम फॉर्मूला है 2 की पावर n वाला, लेकिन अब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m इंटू में n। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है ये 2 रेज़ टू द पावर m इंटू में n, जहां पे m होता है डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट और n होता है कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे सेट A है, उसके अंदर आपके 3 एलिमेंट हो, सेट A जो है उसमें 3 एलिमेंट हो 1 2 3, और सेट B है उसके अंदर 2 एलिमेंट हो B में 4 और 5, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो 2। तो आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन होंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर m कितना 3, n कितना 2 और 2 रेज़ टू द पावर 6 यानी कि 64। कितने नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं, 64। ये है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद देखो बेटा, अब अपना इन डेफिनेशन के बाद 3 डेफिनेशन आपकी और रहेगी। एक आपको मिलेगी बुक में रिफ्लेक्सिव की, दूसरी सिमेट्रिक की और तीसरी ट्रांजिटिव की। ये जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे ना, इसके लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो इन तीनों डेफिनेशन पे डिपेंड करेंगे। तो ये डेफिनेशन हम तब पढ़ेंगे जब उन क्वेश्चंस को करेंगे। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ ली उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनो क्या कह रहा है कि एक सेट है A 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन है सेट A से A पे, यानी कि डोमेन भी हमारा सेट A है, कोडोमेन भी हमारा सेट A है, और रिलेशन क्या दिया इसने, एक्स वाई सच दैट वो ऑर्डर्ड पेयर R में जाएंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन का, दूसरा एलिमेंट कोडोमेन का, लेकिन यहाँ डोमेन कोडोमेन दोनों सेट क्या है, सेम। और उन ऑर्डर्ड पेयर की खास बात क्या हो कि ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आ जाए, या यूं कह दो कि पेयर में सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले वाले से 1 ग्रेटर होगा हमेशा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या कह सकते हैं, एक तो वो पूछेगा कि भाई डोमेन बताओ, डोमेन एक आपसे पूछेगा रेंज, डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है। एक आपसे कई बार कह देता है कि R इनवर्स लिखो, और एक वो कह सकता है भी एरो डायग्राम बनाओ। ये 4-5 बातें आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे R, फिर डोमेन, रेंज, R इनवर्स या फिर एरो डायग्राम बनाएंगे। R यानी कि ये जो R लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रिलेशन की कंडीशन ये है, रिलेशन की कंडीशन है y = x+1। ध्यान से सुनो बेटा, y = x+1 है। ऑर्डर्ड पेयर में x पहले यानी कि x डोमेन में से लिया जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कोडोमेन में जानी चाहिए। अगर मैंने x को सेट A में से 1 ले लिया, ले सकते हैं, तो हमारा y 2 आएगा। अगर हम x को 2 लेंगे तो y 3 आएगा। अगर x को 3 लेंगे तो y 4 आएगा। अगर x को 4 लेंगे तो y 5 आएगा। अगर x को 5 लेंगे तो y 6 आएगा, और अगर x को 6 लेंगे तो y क्या आएगा, 7। हम क्या सोचते हैं कि भी x को 6 से ग्रेटर तो नहीं ले सकते क्योंकि डोमेन के एलिमेंट खत्म हो गए, लेकिन हम x को 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि x को 6 लेने से y 7 आया। ऐसा नहीं कि आपने x डोमेन में से उठाया y फिर कहीं जाए, आपने x डोमेन में से उठाया लेकिन x की उस वैल्यू के लिए जो y आपका आ रहा है ना वो आपका कोडोमेन से बाहर नहीं जा सकता। और हमारा कोडोमेन भी कौन है, सेट A है, और सेट A के अंदर 7 नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि हम x को 6 नहीं ले सकते। तो कौन कौन से पेयर R के अंदर गए जो दी हुई रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 1 2 2 3 3 4
4 5 और 5 6। समझ गया नहीं? ये हमने आज सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। हर ऑर्डर पेयर की खास बात यही है कि भी जो सेकंड एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है। अब अगर आपसे डोमेन कहता है, डोमेन बताओ, तो डोमेन हमारा क्या होगा, इस आर के हर ऑर्डर्ड पेयर में से पहला एलिमेंट उठाओ और उससे जो सेट बनेगा उस सेट को क्या कहते हैं, डोमेन। तो 1 2 3 4 5 हमारे क्या है, डोमेन। अगर रेंज पूछता है तो रेंज कैसे बताएंगे, इस आर के हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट उठाओ, क्योंकि वो सेकंड एलिमेंट कोडोमेन का होता है और होती क्या है, रेंज। तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अगर आर इनवर्स पूछता है तो आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5। और अगर एरो डायग्राम बनवाता है तो एरो डायग्राम के अंदर आपको क्या करना है कि दो ओवल शेप में ऐसे सेट बना लो। ये सेट ए लिया, ये भी सेट ए होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। 1 मिलेगा 2 से, 2 मिलेगा 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरो डायग्राम हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट।